हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानियाँ। और आज की जो कहानी है वो मैंने एआई से बनाई है। तो आप कहानी का मज़ा लीजिए और लास्ट में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप एआई से और कहानियाँ चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सलीम और नेहा स्कूल के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही बैच में थे। सलीम नेहा की मासूमियत और खूबसूरती से दीवाना था, जबकि नेहा सलीम की शराफत और अच्छे स्वभाव से प्रभावित थी। लेकिन उनके परिवारों ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया। सलीम का परिवार नेहा के परिवार से अलग जाति का था और वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। नेहा के परिवार ने भी सलीम को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन सलीम और नेहा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे के साथ भागने का फैसला किया और शादी कर ली। वे दोनों खुश थे और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके परिवारों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें धमकी देने लगे। सलीम और नेहा को अब अपने प्यार को साबित करने के लिए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। सलीम और नेहा ने अपने शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गए। सलीम एक डॉक्टर थे और उन्हें एक नए अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। वे दोनों एक नए घर की तलाश में थे, लेकिन उनके पास बहुत पैसे नहीं थे। उन्होंने कई जगहों पर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी उन्हें किराए पर घर नहीं मिला। अंत में उन्हें एक पुराने मकान में 2 कमरों का एक घर मिला जो बहुत सस्ता था, लेकिन उस घर के बारे में लोगों ने उन्हें बताया कि उस घर में जिन्न हैं। सलीम एक पढ़े लिखे आदमी थे और उन्हें जिन्हों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। उन्होंने नेहा को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह डर जाए। लेकिन जब वे उस घर में रहने लगे तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनने को मिली। रात में उन्हें लगता था कि कोई उनके कमरे में है। सलीम ने सोचा कि यह शायद उनकी कल्पना है, लेकिन नेहा को लगता था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। सलीम और नेहा की शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई थी। आज वे अपने नए घर में थे और नेहा ने सलीम से कहा, आज हम अपनी सुहागरात मनाएंगे। सलीम मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नेहा ने सलीम के लिए खाना बनाया और वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते समय नेहा ने सलीम से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सलीम ने नेहा की आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। खाना खाने के बाद वे दोनों साथ में सोफे पर बैठ गए। सलीम ने नेहा के हाथ में हाथ डाला और बोला, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। नेहा ने सलीम के हाथ को दबाया और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम और नेहा ने एक दूसरे को देखा और पूछा, कौन हो सकता है? सलीम ने दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव है। कौन है आप? सलीम ने पूछा। मैं एक संदेश लेकर आया हूं, आदमी ने कहा। एक एक्सीडेंट हुआ है और मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या हुआ? कौन है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है? सलीम ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह बहुत गंभीर हालत में है, आदमी ने जवाब दिया। मुझे क्यों बुलाया गया है? सलीम ने पूछा। आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जरूरत है, आदमी ने कहा। सलीम ने नेहा को बताया, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, मुझे एक इमरजेंसी के कारण अस्पताल जाना होगा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? कौन है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है? सलीम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। नेहा ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। सलीम ने कहा, मैं जल्द ही आऊंगा, 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। सलीम ने अपनी बाइक निकाली और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। वह आदमी के साथ नहीं गया, बल्कि अपने आप ही गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला और देखा कि सलीम वापस आ गया है। सलीम, तुम वापस आ गए? मैंने सोचा तुम अस्पताल गए हो। नेहा ने हैरानी से पूछा। हां, मैं अस्पताल गया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी जरूरत यहां है, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम तो बस अभी गए हो, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। मैं अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है। मैंने सोचा कि मेरी जरूरत यहां है, तुम्हारे साथ।
सलीम ने कहा। ओह, मैं खुश हूं कि तुम वापस आ गए। नेहा ने सलीम को गले लगाया। मैं भी खुश हूं नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सलीम ने नेहा को गले लगाया। नेहा ने महसूस किया कि सलीम का हाथ उसकी कमर पर है और वह उसके होंठों को चूमने लगा है। वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने भी सलीम को गले लगाया और उसके चुंबन का जवाब दिया। सलीम ने नेहा को और जोर से चूमना शुरू कर दिया और नेहा ने भी उसके चुंबन का जवाब दिया। वे दोनों एक दूसरे को चूमते रहे और उनके बीच की गर्मी बढ़ती गई। नेहा की आंखें डर से फैल गईं जब उसने महसूस किया कि वह जिसे वह चूम रही थी वह सलीम नहीं था, बल्कि एक भयानक जिन्न था। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ एक वाइस की तरह थी। तुम कौन हो? नेहा ने पूछा, अपनी आवाज में से डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंधकार का सेवक हूं और तुम नेहा अब मेरी हो। नेहा ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न की शक्तियां बहुत मजबूत थीं। वह फंसी हुई थी। जिन्न ने नेहा को पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लग गया। नेहा सिसकियां लेने लगी, पर सलीम ने अपने हाथों में नेहा की जांघों के ऊपर रखकर उसको सहलाना शुरू कर दिया। नेहा को बहुत मजा आ रहा था। फिर जिन्न ने नेहा को मार डाला। जब सलीम आया तो वो देखकर रोने लग गया। जिन्न को बोला कि तुमको खत्म करना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। सलीम एक मौलवी के पास गया और उसे सारी बात बताई। सलीम मौलवी को साथ लेकर घर वापस आया। मौलवी और जिन्न के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। मौलवी ने अपनी शक्तिशाली दुआओं से जिन्न को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी जादुई शक्तियों से मौलवी को प्रतिरोध किया। जिन्न ने मौलवी पर हमला किया, लेकिन मौलवी ने अपनी दुआओं से जिन्न को रोक दिया। मौलवी ने जिन्न को एक पाताल में बंद करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्तियों से पाताल को तोड़ दिया। मौलवी ने फिर से अपनी दुआओं से जिन्न को प्रभावित करने की कोशिश की और इस बार जिन्न कमजोर पड़ गया। मौलवी ने जिन्न को एक पाताल में बंद कर दिया और उसे सील कर दिया, जिससे जिन्न कभी निकल नहीं सकेगा। और सलीम ने अपना बदला ले लिया। सलीम ने जिन्न को हराने के बाद अपना बदला ले लिया, लेकिन मैं जिन्न को कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी आज की कहानी थी जिसमें उन्होंने जिन्न को हराया। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल खौफ को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल खौफ पर आपको हॉरर, सस्पेंस और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी की यात्रा शुरू करें। धन्यवाद।